हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा करते अच्छे होंगे। आज हमारे पास एक इंडक्शन रिपेयरिंग के लिए है वो, जो कि है वी-गार्ड कंपनी का VIC 150 मॉडल नंबर है इसका। और इसमें एक कस्टमर लेके आया तो बोल रहा है कि ये फुल डेड कंडीशन में है, ये ऑन नहीं हो रहा है। और उसने बोला कि किसी टेक्नीशियन भाई को दिखाया था तो रिपेयर नहीं हुआ है। ऐसा इसमें प्रॉब्लम बना है, तो एक बार यहाँ पे हम AC सप्लाई इसमें दे के टेस्टिंग करते हैं। तो यहाँ पे हमने AC इनपुट दिया, मगर इसमें कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं है। एक बार आपको यहाँ पे दिखा देते हैं कि इसमें AC लाइट हमारा आ रहा है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे देखो, अरे 237 वोल्ट आ रहा है, जो कि यहाँ पे हमारा AC वोल्ट आ रहा है, मगर यहाँ पे कुछ भी शो नहीं कर रहा है। तो ऐसा इसमें प्रॉब्लम है, तो इसमें क्या दिक्कत है वो भी देखेंगे। तो यहाँ पे हमने इसको सबसे पहले इसके स्क्रू को तो हमने निकाल लिया है। तो यहाँ पे इसमें ऐसा क्या प्रॉब्लम बना कि ये रिपेयर नहीं हुआ है, एक बार हम देखते हैं खोल के इसको। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। ऐसे ही नई नई जानकारी आपको हमारे चैनल पे मिलती रहेंगी। थोड़ा सा कैमरे को नीचे की ओर ले लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा दिखने में आसानी हो। यहाँ पे हम कनेक्टर को हटा लेंगे और देखेंगे कि इसमें ऐसा क्या प्रॉब्लम बना है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसमें स्क्रू लगे हैं, उसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम स्क्रू को निकाल लेते हैं, फिर मिलते हैं। यहाँ पे हमने फाइनली ये स्क्रू को तो बाहर निकाल लिया है, PCB को भी बाहर निकाल लेते हैं। देखते हैं इसमें क्या वर्क हुआ है। तो यहाँ पे ये फ्यूज लगाया हुआ है किसी ने। यहाँ पे भी कुछ काम किया हुआ है, थोड़ा सा जूमिंग करके आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे भी ये किसी ने काम तो किया हुआ है, ये देखो यहाँ पे जम्पर वम्पर लगाया हुआ है, ये सब तो यहाँ पे काम किया हुआ है। एक बार इसमें DC सप्लाई टेस्टिंग करते हैं कि यहाँ पे हमारा DC वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हम सप्लाई दे देंगे, मल्टीमीटर ले लेंगे, मल्टीमीटर को DC रेंज में सेट कर लेंगे और यहाँ से हम सप्लाई देते हैं। तो यहाँ पे अब हम हमारा यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ से हम ग्राउंड ले लेंगे और यहाँ पे हम टेस्टिंग करते हैं। तो 325 वोल्ट बकायदा बन रहा है। यहाँ से अब हमारा डायोड होते होते यहाँ पे बन रहा है 212 वोल्ट, सही है। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस से होके हमारा IC पे जाएगा, जो कि 18 और 9 वोल्ट बनाती है। तो यहाँ पे देखते, यहाँ पे कुछ भी वोल्ट शो नहीं कर रहा है हमारा। यहाँ पे रेजिस्टेंस के आगे मीड आपको नहीं दिख रहा होगा, रेजिस्टेंस आगे कुछ भी शो नहीं कर रहा है। रेजिस्टेंस के पीछे यहाँ पे भी शो नहीं कर रहा है। यहाँ पे देखते तो यहाँ पे वोल्ट आ रहा है, मगर यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है। ऐसी दिक्कत क्या इसमें बनी है कि यहाँ पे वोल्ट नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हम एक बार कैपेसिटर पे देख लेते हैं, वोल्टेज नहीं है, डिस्चार्ज है। ऐसा इसमें क्या प्रॉब्लम बना कि यहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे हमारा डायोड लगता है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। थोड़ा सा जूमिंग करके आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हमारा डायोड लगा हुआ है। एक बार डायोड को टेस्टिंग करते हैं। डायोड की रेंज में हमने मल्टीमीटर को कर लिया और यहाँ पे अब टेस्टिंग करते हैं। डायोड सही दिखा रहा है, शॉर्टिंग तो दिखा नहीं रहा है। फिर भी ऐसा प्रॉब्लम क्यों बन रहा है। एक मिनट यहाँ पे दिक्कत हमको नजर आई है। यहाँ पे डायोड का सिल्वर वाला हिस्सा रिवर्स में लगाया हुआ है, ये डायोड हमारा। आपको एक बार दिखाने की कोशिश करते हैं सोल्डरिंग आयरन की मदद से निकाल के। तो यहाँ पे हम सोल्डरिंग आयरन की मदद से इस डायोड को एक साइड से निकाल के हम देखते हैं कि ये रिवर्स में लगाया हुआ है, जो कि डायोड हमारा रिवर्स में काम नहीं करता है। ऐसी छोटी छोटी गलतियां भी कुछ लोग कर देते हैं, इसकी वजह से प्रॉपर तरीके से हमारा काम नहीं बन पा रहा था। तो एक बार इसको भी हम लगा के देखेंगे।
यहाँ पे को निकाला और यहाँ पे आप देख सकते हो जो कि ये हमारा उल्टा लगा हुआ है डायोड। ये देखो इस तरह से लगना चाहिए और इसमें इस तरह से लगाया हुआ है। यहाँ पे हम काम करेंगे, इस डायोड को निकाल के नया ही लगाएंगे। डायोड तो सही है मगर फिर भी यहाँ पे हम एक बार नया ही लगा देते हैं। ये देखो एक बार डायोड आपको टेस्टिंग करवा के भी दिखाते हैं कि डायोड हमारा सही है, मगर लगाया हुआ गलत है इसका। ये रिवर्स में हमारा काम नहीं करता है। यहाँ पे हमने नया वाला डायोड एक बार इसमें इंस्टॉल कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि आगे हमारा ये क्या होता है। यहाँ पे हम नया वाला माउंट कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। फाइनली यहाँ पे हमने डायोड तो लगा लिया है, बार आपको दिखा दे। यहाँ पे डायोड लगा लिया, जूम आउट कर लेते हैं। फिर यहाँ पे अब हम एक बार वोल्टेज टेस्टिंग करते हैं कि हमारा सही हो गया या नहीं हो गया। यहाँ पे हमने मल्टीमीटर को डीसी रेंज में सेट कर लिया और यहाँ पे अब हम एसी सप्लाई देते हैं। इसमें एसी सप्लाई चला गया हमारा, यहाँ से ग्राउंड ले लेते हैं और यहाँ पे अब हम वोल्टेज टेस्टिंग करते हैं। 210 यहाँ पे 311 हो गया, ये सही है क्योंकि यहाँ पे अब जो हमारा फिल्टर कैपेसिटर लगता है उससे हमारा वोल्टेज इंक्रीज हो जाता है। अब यहाँ पे बारी है हमारी 9 वोल्ट और 18 वोल्ट टेस्टिंग करने की। तो यहाँ पे 18 वोल्ट हमारा कहाँ पे आएगा, एक मिनट। यहाँ पे हमारा 18 वोल्ट यहाँ पे आना चाहिए, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, सही है। यहाँ पे 9 वोल्ट, एक मिनट, यहाँ पे 9 की जगह 22 वोल्ट दिखा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? यहाँ पे एक बार कैपेसिटर देख लेते हैं, डिस्चार्ज है, यहाँ पे भी डिस्चार्ज है। तो यहाँ पे हमारा किसी ने ये भी शायद गलत लगाया होगा या यहाँ पे खराब हो गया होगा। कल ऐसा कस्टमर, ऐसा टेक्नीशियन भाई क्यों करते हैं यार। यहाँ पे सब कुछ किया मगर फिर भी ये रिपेयर नहीं हुआ। मगर ऐसा थोड़ा सा आप भी देख के करो। इसमें ऐसी छोटी छोटी चीजें गलत लगाओगे तो नहीं चलेगा यार। यहाँ ये हमारा है 7805। यहाँ पे एक बार हम इसको नया लगा लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो फाइनली हमने यहाँ पे रेगुलेटर आईसी चेंज कर लिया, जो कि 78L05 है। अब टेस्टिंग की बारी है। यहाँ पे अब हम एसी सप्लाई देते हैं। तो यहाँ पे जैसे एसी सप्लाई दिया, आपको बजर की आवाज़ शायद सुनाई दे होगी। एक बार यहाँ पे वोल्टेज कंफर्म करा देते हैं आपको। यहाँ पे हमारा 9 से 10 वोल्ट आना चाहिए, जो कि सही है। यहाँ पे 5 वोल्ट आना चाहिए, जो कि 4.9 सही है। एक बार इसको डिस्प्ले को लगा के भी टेस्टिंग करते हैं कि हमारा सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। बाकी वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। ऐसे ही नई नई जानकारी आपको हमारे चैनल पे मिलती रहेंगी यार। यहाँ पे हमने सब कनेक्शन लगा लिए हैं। अब यहाँ पे एसी सप्लाई देते हैं तो यहाँ पे बाकायदा हमारा डिस्प्ले भी ऑन हो गया। यहाँ से ऑन करते हैं, यहाँ से ऑप्शन देते हैं तो यहाँ पे E0 का एरर आ गया, ये हमारा सही हो गया। बाकी वीडियो को आपको कैसा लगा हो कमेंट करके बताना और वीडियो को लाइक कर दीजिए। बाकी वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। ऐसे ही छोटी छोटी जानकारी को कैसी लगी वो कमेंट करके बताना।